दवा देखो उसको। नहीं दवाई नहीं देखा। हाँ चल रहा। वो शेयर कर लीजिए ना। हाँ हाँ पहले बच्चों को आ जाते, बच्चे भी नहीं आया तो आया बच्चे आ जाए तो ठीक है। के या हम्म। अंशिका द्विवेदी क्या देखने लो। आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग बोलिए। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ओके। गुड मॉर्निंग सर। शेयर कर दो ना, वो शेयर कर दो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ओके। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सभी को गुड मॉर्निंग। और टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 6 of geography. Again we will revise the chapter, we revise the topic which yesterday I have discussed with you. So again revise and then I proceed. तो आज हम फिर से वही चैप्टर नंबर 6, क्या है वो चैप्टर का नाम? टेल मी द नेम ऑफ द चैप्टर। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, दैट इज द चैप्टर। नेचुरल वेजिटेशन Okay. लाइफ। हाँ yes. So yesterday I have discussed this chapter, but again I am discussing this chapter again. So मैं एक स्टोरी कल आप लोगों के बीच शेयर किया था। वो कौन सी थी? सलीमा की स्टोरी थी। सलीमा वाज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 और इसकी स्टोरी मैंने आपसे डिस्कस की थी, तो उसको मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। सलीमा एक जो क्लास 7 की स्टूडेंट है, वो समर हॉलीडे में वो घूमने गई थी, विजिट करने गई थी उत्तरांचल, उत्तराखंड, मनाली गई थी। तो रास्ते में उसको बहुत सारे फॉरेस्ट मिले, जंगल मिले, पर्वत पहाड़ मिले। वहां से होके, क्योंकि वो बस से जा रही थी, शी वाज गोइंग थ्रू बस, तो शी वाज सिटिंग इनसाइड द बस एंड बस वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। तो वो जंगल को देख सकती थी अच्छे से कि किस टाइप के पेड़ हैं, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं वहाँ, कौन कौन से जानवर हैं, जंगली जानवर। तो वो सब देखती हुई जा रही थी। शी वाज एंजॉयिंग टू मच, और एंजॉय भी कर रही थी। तो यस ओके। सो गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो मैं आई वाज टेलिंग टू यू कि वो स्टोरी बता रहा था। तो वो डिफरेंट टाइप के जो फॉरेस्ट हैं, डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, वो जो थी वो देख रही थी। अब उन्हीं का हम इसमें जिक्र करेंगे कि मैं थोड़ा सा आगे की बात करूंगा कि जो वेजिटेशन, जो वनस्पतियाँ नेचुरली ग्रो होती हैं, क्योंकि जंगल आपने देखे होंगे, जंगल में कोई पेड़ लगाता नहीं है, कोई उगाता नहीं है, ठीक है ना, वो नेचुरली अपने आप से ग्रो होते हैं, है ना। तो नेचुरल वेजिटेशन उनको बोला जाता है, वो एक्चुअल में नेचुरली ग्रो होते हैं, उनको फॉरेस्ट भी हम कह सकते हैं, फॉरेस्ट। एंड वाइल्ड लाइफ से मतलब है द हैबिटेट हु लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स हम कह सकते हैं उनको, जंगल में रहने वाले जो लोग, जो एनिमल्स हैं। तो हम इन्हीं का जिक्र करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स आर नेचुरल वेजिटेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हम आज स्पेशली इसी बात पर फोकस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो आप देखिए
पहला तो है, हमने कल ही बता दिया था कि 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन से? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड थार्मी बुशेस। कौन कौन से? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, श्रब्स, थॉर्नी, श्रब्स, है ना। तो इन 3 पूरे वेजिटेशंस को, नेचुरल वेजिटेशंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। फॉरेस्ट मैंने आपको मालूम ही है, मतलब वैसे भी जानते हैं, जंगल, है ना। और ग्रासलैंड जो चारागाह के मैदान होते हैं, बड़े जहाँ घास होती है, बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं, उनको ग्रासलैंड बोलते हैं, मतलब घास के मैदान है हम कह सकते हैं। यस सर। और श्रब्स जो है झाड़ियाँ होती हैं। अब ये कहाँ पर ग्रो होते हैं, कहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं, कहाँ पर ग्रासलैंड है, कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलती है, ये भी थोड़ा आपको बता दूं। कल भी मैंने बताया था, तो थोड़ा रिवाइज कर दूं। जहाँ पे वर्षा थोड़ा ज्यादा होती है ना, और मॉइस्चर होता है, वहाँ पे फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। श्रब्स कहाँ मिलेंगे? श्रब्स जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, डेजर्ट टाइप का, रेगिस्तान टाइप के होते हैं, वहाँ पे श्रब्स मिलेगा। जैसे आप राजस्थान में देखेंगे डेजर्ट में, वहाँ पे कटीले वृक्ष मिलते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। और जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, ना ज्यादा भी नहीं होती, कम भी नहीं होती, मॉडरेट रेन होती है, मतलब कहने का मतलब मॉडरेट रेन, वहाँ पे ग्रासलैंड मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने आपको बता दिया। आप इसके क्लासिफिकेशन में, जैसे हमने आपको बताया था कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड और देन श्रब्स, तो अब फॉरेस्ट का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। फॉरेस्ट के भी टाइप्स हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, 6 टाइप। कौन कौन से? पहले मैं आपको बता दूं, फिर उनका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं, वेयर दे आर फाउंड, और विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड देयर। ठीक है ना। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो दे आर फाउंड 6 टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल deciduous forest, temperate evergreen forest, temperate deciduous forest, Mediterranean vegetation, coniferous forest, coniferous forest। तो आपने काउंट किया, हाउ मेनी? 6। हाँ, 6 टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब मैं इनका एक्सप्लेन करूंगा कि ये जैसे पहला है, फर्स्ट वन इज, बताएं कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन। हाँ, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? ये एक्चुअल में these forests are also called tropical rain forest. These forests occurs in the regions near the equator and close to the tropics. अब मैं ये बता दूं आपको कि ये इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और दूसरा इनका नाम है, अनदर नेम इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जो दूसरा वाला नाम है रेन फॉरेस्ट, यानी कि इनका दूसरा नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये कहाँ पर? जहाँ पर रेन यानी वर्षा बहुत ज्यादा होती है, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, दूसरा नाम इनका है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है। ठीक है ना। अब एक्चुअल में कहाँ पाए जाते हैं? नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। देखिए इक्वेटर क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए, ये जैसे सपोज दिस इज द अर्थ, सपोज, ओके। दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ, ये दिस इज द इक्वेटर, ओके, 0 डिग्री। नाउ this is the 23.5 degree, and this is 23.5 degree north, and this is the 23.5 degree south. तो ये जो इसका ये एक लाइन है, और एक ये है टॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं, और दिस इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लिसन,
अंडरस्टूड, समझा आपने? यस सर। तो ये इसके बीच का जो एरिया है ये सर ये क्वार्टर। यहाँ जो फॉरेस्ट मिलते हैं इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये पूरा जोन जो होता है ये इक्वेटर हो गई। तो इक्वेटर के दोनों तरफ 23 डिग्री एंड हाफ 23 डिग्री एंड हाफ करके ये जो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, ये दोनों तरफ के ये एरिया है बीच का, ये यहाँ जो फॉरेस्ट ये एक जोन बन जाता है। ये जोन, इसमें जो फॉरेस्ट मिलते हैं, जो वेजिटेशन मिलती है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है ना? अब यहाँ पर इक्वेटर है, तो आप समझ लो कि इक्वेटर जहाँ पर होगी वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, टू मच हॉट, क्योंकि सन के पास में होता है, बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है और वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस टाइप के जो पेड़ होते हैं ऐसे ही एरिया में होते हैं जहाँ पे बहुत टू मच हॉट इज देयर एंड टू मच रेन, जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होगी, जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। अब इनकी खासियत क्या है थोड़ा समझ लेते हैं, क्या होता है, किस टाइप के होते हैं। तो देखिए थिक फॉरेस्ट मतलब बहुत घने होते हैं, और घने इतने होते हैं कि अगर मतलब सूर्य का प्रकाश भी जो पड़ता है तो वो नीचे जमीन तक नहीं जा पाता, मतलब अंधेरा ही रहता है वहाँ नीचे, इतने सघन होते हैं, डेंस होते हैं ये जंगल। अब देखिए इक्वेटर के नजदीक होते हैं एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक, और ट्रॉपिक के क्लोज होते हैं। तो दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मैंने अभी आपको ये बता दिया, यहाँ साल भर वर्षा होती है, बहुत हॉट होती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, क्योंकि यहाँ पे सीजन जो है सूखा नहीं होता, हमेशा वर्षा होती रहती है। तो द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। तो क्या होता है, पेड़ अपनी पत्तियां कभी झाड़ते नहीं, पतझड़ नहीं होता कहने का। और ये सब हमेशा पूरे ईयर क्या होता है, हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन, जैसा कि नाम आपने देखा ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल इसलिए इसको बोला गया कि ट्रॉपिक के नियर होते हैं, और एवरग्रीन का मतलब जो हमेशा सदाबहार रहे, मतलब जो ऑल द टाइम ग्रीन रहे। समझ में आ गया? इसके नाम से मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब है कि जो ट्रॉपिक के नियर रहे और पूरे साल हमेशा ऑलवेज ऑल द टाइम ग्रीन रहे, ऐसे फॉरेस्ट को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट which are close to the tropic and all the time they remain evergreen। कभी पतझड़ होता ही नहीं है, तब ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है ना? तो अंडरस्टूड, ये बात आपको समझ में आई? अब एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, क्योंकि इसमें कोई शुष्क सीजन, कभी सूखा सीजन होता ही नहीं है यहाँ पे। तो द ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, और इसलिए कभी पतझड़ होता ही नहीं है। और तो दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसीलिए इसको एवरग्रीन सीजन बोला जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं इनको। दिस द थिक canopy of the closely shaded trees do not allow the sunlight to the penetrate inside the forest even the daytime। मैंने वही बात आपको बताई कि जो कैनोपी एक तरह का, जो जैसे हम लोग वो टेंट लगाते हैं ना, वो ऊपर शेड लगाते हैं कपड़े का, तो उसके नीचे वो रोशनी नहीं आ पाती, वैसे ही पेड़ इस तरह का एक तरह से वो बना देते हैं, सघन डेंस शेड बनाते हैं कि वो नीचे तक उनकी रोशनी जा ही नहीं पाती है। तो नीचे क्या रहता है, अंधेरा रहता है जंगल में, है ना, फॉरेस्ट में। ठीक है ना? वो उस उनके पत्तियों को, उनके पेड़ों की पत्तियों को बेड करके वो रोशनी सूर्य की जा ही नहीं सकती जमीन के नीचे तक। ठीक है? तो हार्डवुड ट्री लाइक, अब देखिए यहाँ पे लकड़ी के जो कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, हार्डवुड ट्री मतलब जिनकी लकड़ी बहुत कठोर होती है, वो कौन कौन से चीज यहाँ पाए जाते हैं, रोजवुड, एबोनी, है, महोगनी, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लांट। तो आपको स्पेशली क्या लर्न करना है
कि which type of plants are found there in tropical evergreen forest। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेम द ट्रीज व्हिच आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, आप लिखोगे रोजवुड, इबोनी और महोगनी। तो दीज आर द ट्रीज व्हिच आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये इनकी लकड़ी हार्ड होती है ना। तो अब देखेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन हो गया आपका कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं, किस टाइप के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। अब एक इसमें कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरी है। इस साइड में लिखा है द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो इनॉर्मस that it is like the lungs of the earth। can you tell why। अब देखिए ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ये ब्राजील में स्पेशली ब्राजील में भी पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं। सो इनॉर्मस, और इनका इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है, वो इतना विस्तार है that it is like the lungs of the earth, कि ये पृथ्वी के लंग्स के तरह है, दिखते हैं। लंग्स मीन्स आप जानते हैं लंग्स, जो अपने बॉडी में लंग्स होते हैं ना, तो अर्थ की लंग्स की तरह ये दिखते हैं। इनका विस्तार है, इतना ज्यादा विस्तार है वहां पे। और इसलिए कि यहाँ पे उनका बहुत ही एनॉर्मसली फैले हुए हैं वहाँ पे। और एक सरप्राइजिंग आपको फैक्ट और बता दूं कि जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है कौन है, बता सकते हैं आप। विच इज द लार्जेस्ट स्नेक ऑफ द अर्थ, कैन यू टेल। एनाकोंडा। एनाकोंडा व्हिच इज द एनाकोंडा व्हिच इज द लार्जेस्ट स्नेक ऑफ द अर्थ। एनाकोंडा। हाँ, एनाकोंडा। हाँ, that snake is found in this type of forest। एनाकोंडा जैसा विशाल सांप इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। ओनली एंड ओनली इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ओनली एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब वो क्यों, क्योंकि ये बड़ा ही टेरेबल, भयानक और डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जहां पर बहुत भयानक और टेरेबल एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल इसी तरह के जंगलों में ही रह सकते हैं। इज इट क्लियर। तो दूसरा फैक्ट भी हो गया। हाँ, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इट कैन किल एंड ईट ए लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। और ये जो एनाकोंडा होता है क्या करता है, इट कैन किल एंड ईट लार्ज एनिमल। ये क्रोकोडाइल जैसे, क्रोकोडाइल को भी खा सकता है, क्रोकोडाइल को भी खा सकता है, समझ गया ना। तो ऐसा जो लार्ज एनिमल है, सबसे बड़ा जो सांप है, ये यहीं पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, किस टाइप के पेड़ होते हैं, किस टाइप का फॉरेस्ट होता है, इसमें कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, है ना। तो फैक्ट भी आपको जो साइड में फैक्ट लिखे हैं ना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, एक है ये दूसरा अब इसके बाद दूसरा जो दूसरे टाइप का जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। कौन सा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ये क्या होते हैं, इनके विषय में भी थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। देखिए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर द मानसून फॉरेस्ट। इनका दूसरा नाम क्या है, मानसून फॉरेस्ट भी है। देखिए, कभी कभी आपका नाम चेंज करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक पहला फर्स्ट नाम है इसका क्या, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और उसका दूसरा नाम है मानसून फॉरेस्ट, ठीक है ना। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी आप जान लो। इंडिया में भी मिलते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका, 3 जगहों पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, trees shed their leaves in the dry season to conserve water। क्योंकि यहाँ पर पूरे साल वर्षा तो होती नहीं है, सीजनल वर्षा होती है, कभी नहीं होती है ना, मानसून पे डिपेंड करती है। तो इसलिए हर समय ये हरे नहीं रहते, इनमें पतझड़ भी होता है, पत्तियां भी ये झाड़ते हैं, ठीक है ना।
और इसीलिए इनको डेसिडुअस बोला गया है। डेसिडुअस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, वो आप समझ लीजिए। डेसिडुअस का मतलब डेसिडुअस ट्री, डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब वो होता है, डेसिडुअस का ही मतलब होता है पतझड़ करने वाले वृक्ष, पतझड़ करने वाले जंगल। डेसिडुअस माने, डेसिडुअस मीन्स द ट्रीज हु फॉल्स देयर लीव्स, ऐसे पेड़ जो कि पत्तियां झाड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको नाम दिया गया है डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो आपको समझ में आया, डेसिडुअस फॉरेस्ट जो पतझड़ करते हैं साल भर, जहाँ पे वर्षा नहीं होती, इस वजह से हरे भरे भी नहीं रहते हैं साल भर। एवरग्रीन फॉरेस्ट हरे भरे रहते हैं, लेकिन ये साल भर हरे नहीं रहते, पतझड़ भी होता है एक्चुअल में। और दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंजेस आते हैं इनमें, हर समय बराबर नहीं रहता सीजन, कभी वर्षा होती है कभी नहीं होती है। The set their leaves in the dry season to conserve their water। अब जब इनमें ड्राई सीजन आता है, सूखा मौसम यहाँ पे आता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, पानी बचाने के लिए। और द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। और किस टाइप के इसमें पेड़ पाए जाते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ये साल, टीक, नीम और शीशम, these are the trees which are found in tropical deciduous forest। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो ट्रॉपिकल deciduous forest में मिलते हैं। तो आपसे you can be asked the question which type of forest are found in tropical deciduous forest। deciduous forest में कौन से पेड़ मिलते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो you will respond, आप आंसर दोगे कि साल, टीक, नीम एंड शीशम आर फाउंड इन ट्रॉपिकल deciduous forest। ठीक है। अब एक फैक्ट भी है कुछ इसमें, पहले हम अपनी बात पूरी कर लें, फिर कुछ सर अमेजिंग फैक्ट भी बताएंगे कि जो फॉरेस्ट है इनके अमेजिंग फैक्ट क्या है। देखिए, हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। अब इनकी क्योंकि लकड़ी हार्ड होती है तो इनके फर्नीचर बनाने के काम आती है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की यूज आता है, काम आती है इनकी लकड़ी, फर्नीचर बनाने के भी काम आती है। और उनमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं वो भी आप जान लो। टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ द रीजन। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं इनमें टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकीज, these are the animals which are found in tropical deciduous forest। तो आपको मालूम हुआ इसमें ये फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, किस टाइप के होते हैं, इनमें कौन से पेड़ पाए जाते हैं और कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ये मालूम हो गया आपको। अब देखिए इसमें क्या है, where in India do tropical evergreen and tropical deciduous forest occur, name the state। तो अभी देखिए यहाँ पे ये कुछ जो आपको खोज करके लिखना है कि किन किन स्टेट में मिलते हैं। which type of forest dominates most part of India, और भारत के कौन से अधिकतर भारत में कौन कौन से फॉरेस्ट अधिकतर मिलते हैं। तो ये आपको होमवर्क है, आप करेंगे, ढूंढेंगे, फिर बताएंगे, ठीक है। अब एक चलते हैं नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, कहाँ मिलते हैं, इनमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ये भी आप जानेंगे, ठीक है ना। तो द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। दे आर कॉमनली फाउंड along the eastern regions of the country, in southeast USA, southeast China and southeast Brazil। They comprise both hard and softwood trees like oak, pine, यूकलिप्टस एक्सेट्रा। तो ये जो है जो फॉरेस्ट है इस टाइप के फॉरेस्ट मिड लैटिट्यूड और कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन क्या होता है, समुद्र के किनारे वाले एरिया, जो कंट्री समुद्र के किनारे किनारे है ना, तो कोस्टल रीजन बोलते हैं उसको, और वहां पे मिलते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं, मोस्टली ईस्ट यूएसए, इन साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राजील। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड स्टाफ। यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो लकड़ी होती है ये हार्ड भी होती है, स्टाफ भी होती है, ठीक है ना। और कौन कौन से पेड़ उसमें मिलते हैं, ओक, पाइन, यूकेलिप्टस,
इस टाइप के पेड़ मिलते हैं। और तो अब हमने आपको आज ये फॉरेस्ट एंड देयर टाइप्स डिस्कस किया, 3 टाइप्स एक्सप्लेन भी कर दिए। देखिए थोड़ा सा हमें तेज चलना पड़ेगा, टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, सो थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं, इसको खत्म कर दें। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये टाइप, ये एज वी गो टुवर्ड्स हायर एल्टीट्यूड देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब जैसे हम थोड़ा सा ये जो ऊपर की तरफ चलते हैं तो देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. ये इन प्लेसों पे पाए जाते हैं, इतनी जगहों पे, ठीक है ना। They shed their leaves, ये अपनी पत्तियां भी झाड़ते हैं ड्राई सीजन में, शुष्क जब ड्राई सीजन होता है उसमें पत्तियां भी झाड़ते हैं। द कॉमन ट्रीज आर, अब इसमें कौन कौन से कॉमन ट्रीज होते हैं देखिए, ओक, एश, बीच, दीज आर द नेम्स ऑफ ट्रीज, यू हैव टू लर्न। और एनिमल्स, डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। और इसमें बर्ड्स भी बहुत ज्यादा मिलती हैं, जैसे लाइक पीजेंट्स, मोनल्स आर आल्सो फाउंड हियर। दीज आर द नेम्स ऑफ बर्ड्स। हम कुछ स्ट्रेंज टाइप की बर्ड्स हैं, चिड़िया होती हैं जिनके नाम इसमें लिखा हुआ है, पीजेंट्स, मोनल्स। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो पाई जाती हैं यहाँ पे। और ये आप फिगर में आप देख सकते हो, ये जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का फिगर है आप देख सकते हो, इस टाइप का ये फॉरेस्ट होता है। और मेडिटेरियन है लास्ट में, एक है मेडिटेरियन। मेडिटेरियन का मतलब है जो मेडिटेरियन सी के पास, जो मेडिटेरियन सी होता है ना समुद्र, उसके पास में जो जंगल या फॉरेस्ट मिलते हैं उनको हम मेडिटेरियन वेजिटेशन बोलते हैं। और you have learned that most of the east and northeast margins of the continent are covered by temperate evergreen and deciduous forest. The west and southwest margins of the continents are different. They have Mediterranean vegetation. वो मैंने आपको मेनली आपको ये बता दी कि जो मेडिटेरियन सी के नियर अबाउट जो भी वेजिटेशन, जो भी फॉरेस्ट मिलते हैं वो हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। और इस कॉमनली फाउंड इन द एरिया फाउंड इन मेडिटेरियन सी, मैंने बताया ना कि मेडिटेरियन सी यूरोप में, अफ्रीका एंड एशिया। हियर द नेम, दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया। ये कहाँ पे मिलते हैं मोस्टली? यूएसए के कैलिफोर्निया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये इन जगहों पे मिलते हैं। These regions are marked for hot dry summer and mild rainy winters. यहाँ पे क्या होता है, hot dry summer और हल्का सा वर्षा भी होती है और विंटर्स भी होता है। साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, इनमें यहाँ जो मिलते हैं मोस्टली जो पेड़ मिलते हैं ट्रीज, तो साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, फिग्स, ओलिव्स एंड ग्रेप्स, अंगूर ये यही मिलते हैं, इस प्रकार के जंगलों में मिलते हैं। Because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to, there isn't much wildlife here. अब क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जंगलों को साफ करके खेती कर ली है, खेती करना शुरू कर दिया है, इसलिए यहाँ पे जंगली जानवरों के लिए जगह ही नहीं बची है। तो ये लास्ट वन जो है, एक अंतिम जो है लास्ट में, कोनिफेरस फॉरेस्ट होता है। कोनिफेरस का मैं आपको मतलब बता दूं तो आप समझ जाएंगे क्या होता है। कोनिफेरस का मतलब होता है जो ऐसे पेड़ जो नुकीले होते हैं, नीचे तो चौड़े रहते हैं, ऊपर क्या होते हैं, नुकीले हो जाते हैं। लाइक एक कोन देखा है आपने, कोन के टाइप का हो जाता है, नीचे मोटा रहता है और ऊपर कोन की तरफ का हो जाता है ना, पतला होता जाता है। तो दीज आर कोनिफेरस फॉरेस्ट इन द हाई लैटिट्यूड। और ये कहाँ पे मिलते हैं, 50 to 70 डिग्री ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर। देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये इक्वेटर इसको डिवाइड करती है 2 पार्ट में। तो ये जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो अब देखिए चूंकि ये जो ये 23.5 तो यहाँ हो गया, इसके आगे जब जाएंगे तो 50 से 70, जब इसको हम बड़ा करके ऐसे बनाएंगे तो 50 से 70 डिग्री
के बीच में जो भी मिलेंगे फॉरेस्ट उनको बोलेंगे हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये आप लोग ये स्क्रीन को खराब कर देते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। तो टाइम इज नाउ टू बी गोइंग आउट, सो रेस्ट कल हम बताएंगे आगे, ठीक है ना। तो ओके, कंग्रेचुलेशन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय। Thank you. आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन Thank फॉर अटेंडिंग द Thank you, sir. क्लास एंड फॉर लिसनिंग द लेक्चर, सुनने के लिए, देखने के लिए, है ना। आप यू मेंटेन द पेशेंस एंड लिसन कंसंट्रेटली। हेलो थैंक यू, थैंक यू, बाय थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। Bye, friends.